नमस्कार, मैं रत्नेश कुमार और आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। कल का दिन भारतीय जनता पार्टी, कल यानी शुक्रवार का दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी उत्साह का दिन था, काफ़ी खुशी का दिन था। प्रदेश मुख्यालय में आतिशबाजियां हो रही थी, ढोल नगाड़े बज रहे थे। तमाम बड़े नेता जो हैं वो प्रदेश मुख्यालय पहुंचे थे। आपको बताते हैं कि प्रदेश मुख्यालय में कल रघुवर दास, जो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल रघुवर दास जो हैं, कल वो सदस्यता भारतीय जनता पार्टी के ले रहे थे। इस मौके पर प्रदेश मुख्यालय में आतिशबाजियां हो रही थी, ढोल नगाड़े बज रहे थे। तमाम बड़े नेता जो थे वो मौजूद थे। आपको बता दें कि बड़े नेता में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी, रांची के विधायक सीपी सिंह, राज्य रक्षा मंत्री संजय सेठ, आदित्य साहू, विधायक नीरा यादव, तमाम ऐसे कई दिग्गज जो थे वो मंच पर मौजूद थे। रघुवर दास को सदस्यता भारतीय जनता पार्टी के दिला रहे थे। तो वहीं मुख्य वजह ये थी कि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, मधु कोड़ा, अर्जुन मुंडा के ना पहुंचने पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कटाक्ष करते हुए बड़ा हमला जो है वो भारतीय जनता पार्टी पर किया है। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि चंपई सोरेन जो है कार्यक्रम में इसलिए नहीं पहुंच पाए क्योंकि उनको कोई निजी कार्यक्रम में जाना था। हालांकि चंपई सोरेन जो है वो राजधानी रांची में कल थे, एलपीएन जस्टिस शाहदेव के पुण्यतिथि पर माल्यार्पण करने पहुंचे थे, लेकिन प्रदेश मुख्यालय जो है वह रघुवर दास के शामिल होने के कार्यक्रम में नहीं पहुंचे थे। इसको लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बड़ा सवाल खड़ा किया है। हालांकि आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश के मीडिया प्रभारी हैं प्रदीप सिंह, वो क्या कुछ कह रहे हैं चंपई सोरेन को लेकर। कुछ व्यक्तिगत कारण रहा होगा, ऐसा नहीं है कि मतलब रघुवर जी ज्वाइन कर रहे हैं तो इस चलते चंपई सोरेन नहीं आए। कोई खुन्नस भी नहीं है, ना कभी आपने देखा होगा कि कोई राजनीतिक तल्खी रही है, तो किसी का कोई एंगेजमेंट हो सकता है, कोई कारण हो सकता है। चंपई सोरेन आज रांची में है, एलपीएन शाहदेव के प्रतिमा पर माल्यार्पण करने पहुंचे थे। यहाँ नहीं पहुंचने का जेएमएम बोल रही है कि चंपई सोरेन नाराज है भारतीय जनता पार्टी से, वो फिर से घर वापसी करेंगे। नहीं, नाराज तो झारखंड मुक्ति मोर्चा से थे, तभी तो उन्होंने पार्टी का साथ छोड़ दिया। भारतीय जनता पार्टी ने उनको सम्मान दिया, क्योंकि जिस तरह से उनकी भावनाएं सामने आ रही थी तो निश्चित रूप से उनको भी कहीं ना कहीं कोई राजनीतिक दल जिस तरह से सामने आके हाथ थामता है, भारतीय जनता पार्टी ने वो किया, उनको सम्मान दिया। नाराजगी जैसी बात हमारी जानकारी में तो नहीं है। रघुवर दास के पार्टी में आने से विधानसभा चुनाव में जिस तरह से करारी हार मिली भाजपा को, रघुवर दास के आने से कितनी मजबूत होगी पार्टी? देखिए, इन्होंने भी कहा अभी कि केंद्रीय नेतृत्व क्या भूमिका तय करती है उनकी, बाकी कार्यकर्ता के रूप में वो काम करेंगे। एक निश्चित रूप से उन्होंने ये भी कहा कि एक कार्यकर्ता के रूप में मैं काम करूंगा, पार्टी को मजबूती प्रदान करूंगा। तो उनकी जो राजनीतिक क्षमता है, सांगठनिक क्षमता है, पार्टी उसका बेहतर उपयोग करेगी। हेमंत की गेंद में आउट हो गई भाजपा, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य कह रहे हैं कि हेमंत की गेंद में आउट हो गई है भारतीय जनता पार्टी। आउट इसलिए हो गई कि क्योंकि कल रघुवर दास को जो है भारतीय जनता पार्टी में एक बार फिर से शामिल कराया गया है। इसको लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी पे हमला हो गई है। वहीं चंपई सोरेन के ना पहुंचने से, अर्जुन मुंडा के ना पहुंचने से, मधु कोड़ा के ना पहुंचने से भी झारखंड मुक्ति मोर्चा ये कह रही है कि उन लोग का भी मोह भंग हो गया है। चंपई सोरेन जल्द ही फिर से घर वापसी करेंगे। हालांकि आपको हम बताते हैं कि रघुवर दास की भाजपा में एंट्री पर झामुमो नेता सुप्रियो भट्टाचार्य जो है वो तंज कसा है। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास दोबारा भाजपा की सदस्यता लेने पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि भाजपा उस खिलाड़ी को फिर से बल्लेबाजी कराने के लिए लेकर आई है जिसे 2019 में हेमंत सोरेन ने आउट कर दिया था, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए उड़ीसा भेजा गया। इलाज मतलब उड़ीसा में वो राज्यपाल के पद पे थे, तो राज्यपाल के पद पर रहते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा है कि वो राज्यपाल जरूर थे लेकिन उनका इलाज जो है वहाँ पर हो रहा था। इलाज मतलब रघुवर दास का इलाज हो रहा था। उन्होंने कहा कि रघुवर दास खुद कहते हैं कि वहाँ से वे भाजपा कार्यकर्ता के रूप में अपनी सेवा दे रहे थे। ऐसी बातें राज्यपाल नियुक्त करने वाली, जो राज्यपाल को नियुक्त करती है, राष्ट्रपति के पास भी जरूर पहुंची होगी, लेकिन राष्ट्रपति ने कोई संज्ञान नहीं लिया। संवैधानिक पद पर बैठा राज्यपाल सार्वजनिक रूप से ऐसी बातें करे तो यह लोकतंत्र और संविधान के लिए
बड़ी विचित्र स्थिति है। वहीं भाजपा के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय ने रघुवर दास के सदस्यता ग्रहण के मौके पर राहु और केतु के मिलन की बातें कही थी। अब उसको लेकर भी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सवाल खड़ा किया है। कहा है कि अब वही बताएंगे, मतलब रविंद्र राय ही बताएंगे कि राहु केतु कौन है। उन्होंने इस मौके पर पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा, चंपई सोरेन, मधु कोड़ा की भी जिक्र की कि उनकी उपस्थिति पर सवाल खड़ा किए कि उपस्थिति क्यों नहीं थी। ये भाजपा लेकिन ये कह रही है कि उनके कोई निजी कार्यक्रम होंगे, निजी व्यक्तिगत किसी राय होगी, इसलिए वो नहीं पहुंचे थे। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि सिर्फ बाबूलाल मरांडी ही इस कार्यक्रम में शामिल किए हुए। हालांकि बाबूलाल मरांडी के साथ पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी, सीपी सिंह, ऐसे कई बड़े दिग्गज या भाजपा के विधायक या पूर्व विधायक, सांसद मौजूद थे। तो समझ सकते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है। तो वहीं चंपई सोरेन को लेकर भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, ये सब बातें कह रहे थे। आइए आपको सुनाते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुप्रियो भट्टाचार्य क्या कुछ कह रहे हैं। और 2 से हम लोग चले थे संसद में, आज हम तीसरी बार सरकार में, अच्छी बात है। लेकिन आपको याद होगा कि यही रघुवर जी जब प्रदेश अध्यक्ष थे तो भारतीय जनता पार्टी का सबसे दुर्दिन आया, जब उनकी संख्या विधानसभा में 18 रह गई। तो कितना आगे बढ़ेंगे ये तो भविष्य में बताएगा, लेकिन 5 महीने वो कुछ करेंगे नहीं। वो बोल रहे हैं कि 5 महीने हम सरकार को देखेंगे और हम सरकार के साथ टकराहट भी नहीं चाहते, हम उनका सहयोग करना चाहते हैं। इसका हम लोग भी स्वागत करते। असल में टकराहट के लिए आप तैयार भी नहीं, आपने जन समर्थन ही खो दिया, क्योंकि आपके जो प्रदेश अध्यक्ष है उनको रघुवर जी के शब्दों में 2 शब्द है, फिट एंड फाइन भाजपा, और बाबूलाल जी के मुंह में एक शब्द बार बार गूंजता है, वो है हनीमून। ये हनीमून शब्द से बाबूलाल जी को बहुत प्यार है। अब रघुवर दास जी को भी इस बात को बताना पड़ेगा कि आपके प्रदेश अध्यक्ष अभी हनीमून में हैं, आप सोए हुए हैं। तो इस राज्य की जनता ने आपको जिस काम के लिए अभी दायित्व दिया है वो काम तो आप कर ही रहे हैं। आपको विशेष और कुछ करने की जरूरत नहीं। आप लोगों का हर प्रकार का उपचार का दायित्व हम लोगों ने ले लिया। इतना दिन भारतीय जनता पार्टी के लोग बार बार कहते थे कि जब हम कहते थे कि 1,36,000 करोड़ रुपए हमें चाहिए, वो सब नकारते रहते थे। हमने जब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिया तब भी इनके सांसदगण नकारते रहे। गृह मंत्री यहां पर आए कल, तो उन्होंने माना कि 1,36,000 करोड़ झारखंड सरकार का बकाया है, और उन्होंने कहा कि मैं इस पे एक कमेटी बना चुका हूं, और हमारी राज्य सरकार ने भी कमेटी बनाई, भू एवं राजस्व विभाग। अब है कि वो पैसा हमें कब आएगा, ये भी आज बताने की जरूरत है। आज बहुत बड़े स्तर पर उन्होंने कहा कि मैं सीसीएल का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बना। आप ये हम पे एहसान नहीं कर रहे, जमीन भी हमसे ही लिया, और आप हॉस्पिटल बना रहे सीएसआर के पैसे, जो आपके संवैधानिक दायित्व है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत, क्योंकि आप हमको विस्थापित करते हैं, आप हमको जमीन से उजाड़ते हैं,
आपके कारण हमें दमा की बीमारी होती है, पेट की कई तरह की बीमारी होती है आपके प्रदूषण से। तो कोई ये सेवा भाव से आप नहीं कर रहे, जो आपका फर्ज है उसी को आप निभा रहे। तो आपने सुना कि सुप्रियो भट्टाचार्य किस तरह से जो है भारतीय जनता पार्टी पर, रघुवर दास पर, चंपई सोरेन पर हमलावर थे। तो वहीं सुप्रियो भट्टाचार्य ने 1,36,000 करोड़ की भी बातें कल कही है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने कहा है कि लोकसभा में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री द्वारा राज्य का बकाया 1,36,000 करोड़ रुपए से इनकार करने और कोयला मंत्री के स्वीकारित को विरोधाभासी बताते हुए कहा है कि यह अजीब स्थिति है। प्रदेश के भाजपा नेता सहयोग के बजाय जनता के हक को छीनने में केंद्र की मदद करते रहते हैं। मतलब कहा है कि राज्य की जो भाजपा है वो राज्य का सपोर्ट करने के बजाय केंद्र को सपोर्ट कर रही है, केंद्र से बकाया पैसा नहीं दिलवा रही है। उन्होंने केंद्रीय कोयला मंत्री द्वारा अस्पताल बनाने की घोषणा पर अस्पताल बनाने की नींव भी रखी गई है, आधारशिला जिसका शिलान्यास जो है वो कर दिया गया है, परसों ही किया गया। उन्होंने कहा कि अस्पताल बनाने की घोषणा पर कहा कि वे कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, ऐसा CSR फंड के तहत हो रहा है। भाजपा पर एक और हमला सुप्रियो भट्टाचार्य ने किया है, आदिवासी विरोधी है, चेहरा सामने आया है। कांग्रेस ये बातें कह रही है। रघुवर दास के एक बार फिर से भाजपा में शामिल होने पर प्रदेश कांग्रेस के मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने तंज कसते हुए कहा है कि एक बार फिर से भाजपा आदिवासी विरोधी चेहरा सामने आया, भाजपा का आदिवासी विरोधी चेहरा सामने आया है। उन्होंने कहा है कि रघुवर दास जब इस राज्य के मुख्यमंत्री थे तो आदिवासियों की अस्मिता से जुड़े CNT-SPT एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव लेकर आए थे। आज रघुवर दास को संस्कृति याद आ रही है झारखंड की। कांग्रेस नेता ने कहा कि अपने शासनकाल में जिस प्रकार झारखंड की अस्मिता और संस्कृति को खत्म करने का प्रयास किया, यह किसी से छिपा नहीं है। मतलब रघुवर दास के कार्यकाल में जिस तरह से झारखंड की संस्कृति और अस्मिता को खत्म करने का प्रयास किया गया, ये छिपा नहीं, ये हम नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं, ये बातें कांग्रेस कह रही है। राकेश सिन्हा ने कहा कि छूटे हुए कारतूस से अब कुछ नहीं होने वाला है। मतलब रघुवर दास को छूटे हुए कारतूस बता दिए हैं कि जो कारतूस छूटे हुए हैं तो उसका अब कोई मोल नहीं रह सकता है, अब कुछ नहीं हो सकता है। खरमास का बहाना कर रही थी कि विधायक दल का नेता जो है खरमास के बाद भारतीय जनता पार्टी चुनेगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को 2 हफ्ता में जो है अपना नेता प्रतिपक्ष चुन लेना है। तो उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ये कह रही थी कि खरमास के बाद जो है भारतीय जनता पार्टी अपना नेता प्रतिपक्ष चुनेगी। तो उन्होंने कहा है कि खरमास के बाद विधायक दल का नेता नहीं चुन पाने वाली पार्टी आज खरमास में सदस्यता कैसे दिला रही है। मतलब कल रघुवर दास की सदस्यता जो प्रदेश मुख्यालय में हुई, वो सदस्यता भारतीय जनता पार्टी कैसे दिला रही है, जब भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि खरमास के चलते नेता प्रतिपक्ष नहीं चुन रहे हैं, लेकिन खरमास है उसके बावजूद रघुवर दास को पार्टी में शामिल कराया जा रहा है। इसको लेकर जो है कांग्रेस भी हमलावर साफ तौर पर हो गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ साथ अब कांग्रेस भी जो है भारतीय जनता पार्टी को निशाना बना रही है। भाजपा में टूट का खतरा भी बता दिया है कांग्रेस की। भारतीय जनता पार्टी में 15 जनवरी के बाद बड़ी टूट होने वाली है। हालांकि रघुवर दास की एंट्री को लेकर भारतीय जनता पार्टी में काफ़ी उत्साह है। जिस तरह से विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को करारी हार मिली और प्रदेश मुख्यालय में हमेशा मातम पसरा हुआ रहता था। मात्र 2 दिन जो समीक्षा बैठक चली थी प्रदेश मुख्यालय में, 2 दिन चहलकदमी थी, उसके बाद फिर से सन्नाटा पसर गया था। लेकिन कल जैसे ही रघुवर दास प्रदेश मुख्यालय पहुंचने वाले थे, उससे पहले प्रदेश मुख्यालय का तस्वीर जो है वो खुशी से गुलजार हो गया था। आतिशबाजियां हो रही थी, ढोल नगाड़े बज रहे थे, तमाम बड़े नेता जो है प्रदेश मुख्यालय में थे और ये मान रही है भारतीय जनता पार्टी कि रघुवर दास के एक बार फिर से भाजपा में आने से भारतीय जनता पार्टी जो है झारखंड प्रदेश में मजबूत हो, क्योंकि रघुवर दास जो है संगठन का भी उनको अनुभव है। संगठन में प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी भी निभा चुके हैं, राज्य में मुख्यमंत्री भी 5 साल तक वो रह चुके हैं। तो इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी जो है
उत्साह है। भारतीय जनता पार्टी में एक नई ऊर्जा, नई एनर्जी आ गई है कि रघुवर दास के आने से पार्टी में कुछ चमत्कार होगा और आगामी 2029 का जब विधानसभा चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से राज्य में सरकार बनाएगी। सहयोगी विशाल के साथ मैं रत्नेश कुमार सिन्हा, लाइव इंडिया हर पल, रांची।